एक्सपर्ट के पास हम चलते हैं, रवि उपाध्याय जी के पास। रवि उपाध्याय जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं। हाँ रवि जी बताइए, ये जो टीका टिप्पणी हो रही है, शक्ति यादव जी में आ रहे हैं आपके पास, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, हम 1 मिनट आते हैं, रवि जी को एक बार जोड़ लेते हैं। रवि उपाध्याय जी, चूंकि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है और वो तब आ रहा है, देखिए खुलकर भले ही कोई ना बोले या फिर शक्ति यादव जी नहीं बोल रहे हैं, कोई बोल भी जाता है, रामप्रीत मंडल जैसे बोल गए, लेकिन ये फैसला कोर्ट का है और कोर्ट के फैसले के बाद अगर ये भी कोई कहता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और इसीलिए हम पोल खोल अभियान चला रहे हैं, इसका तो सीधा मैसेज यही जा रहा है ना कि भाई हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये बीजेपी से प्रभावित होकर सुनाया है या बीजेपी के इशारे पर हुआ है। तो क्या इस देश में संविधान या कानून का ये मखौल उड़ाना नहीं है, मजाक उड़ाना नहीं है, जब आप किसी सियासी पार्टी को जोड़ दें कोर्ट के फैसले से? आज तो केंद्र सरकार उड़ा ही रही है, हर मोर्चे पर उड़ा रही है। अभिषेक जी इसमें समझने, अब न्यायमूर्ति पर जब उंगली उठ रही है तो फिर बचा कौन फिर? अब कि उसको आप कनेक्ट कर दे रहे हैं गुजरात से, बिहार से, फलना प्रदेश से, तो न्यायमूर्ति जो उस जगह पर न्याय की कुर्सी पर बैठा होता है वह किसी प्रदेश का वो नहीं होता है, वो न्यायमूर्ति है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये इस तरह से वो अगर कोई भी पार्टी, किसी भी दल के लोग अगर कह रहे हैं तो यह उचित नहीं है हमारी समझ से। अब रही बात, लेकिन ये सवाल तो इससे और गंभीर बन जाते हैं ना रवि उपाध्याय जी, कि फिर ये जो बस लोकतंत्र का मंदिर जिस सदन को हम कहते हैं जहां से कानून बनते हैं और ये कहा जाता है कि लोकतंत्र का मंदिर है, तो क्या ये सिर्फ सदन ही रह जाएगा और बाकी सारी व्यवस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाएगा इस देश में? एक बात मुझे कहनी कि कुछ भी बोल जाए। एक बात मुझे कहनी है विवेक जी कि पूरे, एक मिनट संतोष जी, एक मिनट एक्सपर्ट को बोलने दीजिए। रवि उपाध्याय जी, एक मिनट आ रहे हैं ना, 1 मिनट सुनिए तो उनको भी बोलने दीजिए। रवि उपाध्याय जी नहीं, देखिए वो ठीक सही बात है, तो वही कह रहे थे कि किस तरह से देखिए जज पर, माने न्यायमूर्ति पर सवाल उठा रहे हैं ये लोग, कतई उचित नहीं होगा हमारी समझ से। वो लोग अब कौन लोग उठा रहे हैं? वो अगर यदि मान लीजिए कोई सामान्य, अगर यदि कोई आदमी बोलता तो वो समझ में आता है, कोई सांसद बोल रहा है, कोई जनप्रतिनिधि है और वो ओहदे वाले जनप्रतिनिधि, ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो यह देखिए अब विकास का मुद्दा, सब कुछ मुद्दा गौन हो गया। अब सिर्फ आपको किसी भी दल, पक्ष या विपक्ष, वो सारे लोग इसी पर राजनीति करेंगे कि वो किसको कहां पर आरक्षण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा आपको सब गौन हो गया और आपको कुछ दिन तक चलता रहेगा, लेकिन इसको